हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नाम के घाट पर हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन पुत्र परीक्षित लाल को श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान कराने लगे हैं। और जो शेष रह गए सो आगे समझाते हुए बोले कि हे राजन परीक्षित, हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान की परम आनंदमयी कथाओं का विस्तार सुना रहे हैं। हे राजन परीक्षित, कई भगवान की कथाओं का वंश वर्णन सुनते सुनते इसमें कोई तुम्हें संस्कार तो नहीं है, कोई संशय तो नहीं है, कहीं कोई भूख तो नहीं है, कहीं कोई प्यास तो नहीं है। सुखदेव महाराज की बात सुन के महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव, यहाँ तक कि भगवान की कथाओं के वंश वर्णन के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है, ना मुझे कोई भूख है, ना कोई प्यास है। अगर भूख और प्यास है तो केवल मुझे गोविंद के नाम की है। इसलिए हे प्रभु, मेरा कल्याण करने के लिए आप मुझे भगवान की कथाओं का ऐसे ही विस्तार सुनाते रहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। कल आपने कथा में सुना कि किस प्रकार से सूर्य वंश में राजा रघु के वंश में महाराज हरि के द्वारा महाराज दशरथ हुए, जिनके 4 पुत्र हुए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तारकावध अहिल्या उद्धार करने के बाद भगवान का विवाह मिथिलापुरी से हुआ, जहां पर धनुष टूटने के बाद भी परशुराम आए, परशुराम का क्रोध शांत किया और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह ही नहीं बल्कि यहाँ तक बताया कि 4 भाइयों का विवाह उसी मिथिलापुरी से हो जाता है। कुछ दिन 4 भाई बारात के साथ वहीं ठहरे। विदा होने के बाद सीता जी की मां सुनैना ने सीता को कन्यादान में एक सोने की अंगूठी दी है। और ध्यान देना जरा, जो सोने की अंगूठी सीता जी के जीवन भर काम में आई। अशोक वाटिका में ये वही मुद्री है, वही अंगूठी है। केवट को जहां उतराई थी ये वही अंगूठी थी जो सीता की मां सुनैना ने दी है। मेरे प्यारे भक्तों, इधर बारात के समय विदा हुई, सब लोग मिथिलापुरी से अयोध्या में आ जाते हैं, जहां पर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। अयोध्या के नर नारी मन में बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। धीरे धीरे खुशियों में समय व्यतीत होने लगा। तो एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ने अपने चेहरे को एक दिन दर्पण में देखा। दर्पण यानी शीशे में। शीशे में देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बालों ने कुछ संकेत किया हो। वृद्धावस्था में बालों ने कुछ इशारा दिया हो। बालों ने कहा इशारे में, समझे जरा, बालों ने कहा इशारे में, और बाल भावन धर हो राजा।
महाराज दशरथ ने जिस समय अपने चेहरे को शीशे में देखा तो मानो बालों ने कुछ संकेत किया, इशारा दिया। और ये सारी मनिंदर भैया बालों ने कहा इशारे में, अब बाल बाल धरो राजन, है बाल बाल के साथ कालन, और पालन को ख्याल करो राजन। जब महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा, बालों ने इशारा किया कि तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है। और याद रखना भक्तों, चिंता भई उनके मन में, मंत्री को पास बुलायो है, चौथे पन में तन के ऊपर इस समय बुढ़ापा आयो है। ऐसा प्रतीत हुआ महाराज दशरथ को मानो कि बालों ने कुछ संकेत किया हो, इशारा दिया हो। बालों ने कहा इशारे में कछ बाल भावन धरो राजन, ए बाल बाल के साथ काल, बालन को ख्याल करो राजन। कछु चिंता भई उनके मन में, मंत्री को पास बुलायो है, चौथे पन में तन के ऊपर, और इस समय बुढ़ापो आयो है। बालों ने महाराज दशरथ एक संकेत किया कि तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था में तुम्हें राज्य नहीं करना चाहिए। तो मंत्री को बुलाकर के महाराज दशरथ ने मन में एक सलाह मिलाई और जब बात कही कि हे मंत्रीवर, आपसे हम एक बात का प्रश्न का उत्तर लेना चाहते हैं। मंत्री दो हाथ जोड़ के पूछी, महाराज को बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। जवाब दिया, अब हम इस राजगद्दी में बैठने के काबिल नहीं है, हमारी ऊपर वृद्धावस्था है, चौथापन है। तो राजाओं के कुछ ऐसे नियम हुआ करते हैं जो कुल में बड़ा लड़का होता है, बड़ा पुत्र होता है, वही राज्य का अधिकारी होता है। इसलिए हे मंत्री, अगर तुम्हारी सलाह हो तो हम अपने बड़े बेटा राम के लिए राज्याभिषेक करते हैं और हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं। मंत्री ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है और राम के लिए तुम्हारे बड़े पुत्र को तुम राजा बना दो। उसी समय महाराज दशरथ ने कोई देर नहीं की, पूरी अयोध्या में डोल पिटवा दिया कि कल हम अपने बड़े पुत्र राम को राजा बना देंगे, राज्याभिषेक कर देंगे। मेरे भैया, जब ये बात अयोध्या में पता चली तो पूरी नगर के लोग सब खुशी मनाने लगे, सब मंगलाचार गा रहे हैं। अयोध्या के नर नारी इस बात को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं कि अब राम राजा बनेंगे। लेकिन ये बात देवताओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने सोचा मन ही मन में कि भगवान का अवतार, भगवान का जन्म तो दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। क्यों? गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर
रामाभिमानी। जब जब निशाचरों की संख्या बढ़ती है तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों का भय हरण करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए मेरे प्रभु हर युग में अवतार लेते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि भगवान का अवतार राक्षसों को, दैत्यों को मारने के लिए हुआ है। अगर इनका राज्याभिषेक हो गया तो निशाचरों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए इनका राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। तो सब देवताओं ने जाकर के मैया सरस्वती से कहा कि माँ, तुम्हारे पास ही जो मरहम है, जो घाव भर सकते हैं। सरस्वती माँ कहने लगी, देवता तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया देवताओं ने कि हे माँ, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अगर इनका राज तिलक हो गया और ये राज सिंहासन पर बैठ गए तो राक्षसों को मारने में बहुत समय हो जाएगा। और भगवान का अवतार तो राक्षसों को, दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। सरस्वती ने बात सुनी, देवताओं को तसल्ली दी, धीरज बनाया कि कोई चिंता न करो, आप चले जाइए। देवताओं को लौटा करके मैया सरस्वती उसी वक्त अयोध्या में पहुंची। और जहां महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ की रानी कैकेयी की एक प्रिय दासी है जिसका नाम है मंथरा। और ये मां सरस्वती कैकेयी की जो प्रिय दासी है मंथरा, उसकी जिह्वा पर निवास कर जाती है। इधर पूरी अयोध्या में शोर हो रहा है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा। और इधर में वही मंथरा महारानी कैकेयी के पास गोप भवन में पहुंची और कहा कि महारानी, हांगस, देख लिया तुमने राजा की चतुर भरी वचनों को, चतुर भरी कहानियों को। जवाब दिया, क्या कहना चाहती हो दासी? मंथरा बोली, हे महारानी, भला तुम्हारे सामने हमारी ऐसी औकात ही क्या जो हम कुछ कह सकें। लेकिन हे महारानी, मैं दासी होने के नाते तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि महाराज ने तुम्हारे साथ में छल कपट किया है। बोले, क्या छल कपट किया है? जवाब दिया, तुम्हारे सौत का जो पुत्र है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम्हारा पुत्र भरत ननिहाल में, उस समय भरत जी ननिहाल पहुंच चुके थे, तुम्हारे पुत्र को कोई सूचना तक नहीं भिजवाई। और महाराज की चतुर भरी इतनी चतुरताई को आप देखती हैं। हे महारानी, तुम्हारे साथ में राजा ने अच्छा नहीं किया। रानी कैकेयी कहने लगी, हे प्रिय दासी, तू बड़ी पागल है, बड़ी बावरी है। मेरे लिए जितना भरत है उतना ही मेरे लिए राम है, उतना ही मेरे लिए राम है। अरे चाहे राम का राज्याभिषेक हो, चाहे भरत का राज्याभिषेक हो, इस बात से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। वो भी तो मेरा बेटा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कैकेयी राम को भरत के बराबर ही चाहती थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रानी कैकेयी ने मंथरा से कहा कि हे प्रियदासी, ऐसी कपट भरी वाणियों को, वचनों को मेरे सामने पेश न कर। लेकिन मंथरा एक बार कहती है, 2 बार कहती है, 3 बार कहती है, फिर भी रानी कैकेयी ने कोई ध्यान नहीं दिया उन बातों। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है, कोई काल के अगर कान भरे तो हालत 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 10 बार में तो भरी देगो।
मंत्रा ने कहने का तात्पर्य, उसी मंत्रा ने रानी कैकेयी को बातों में लगा दिया और कह दिया कि इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भला राजा का लड़का है, मुझे क्या मतलब, लेकिन हे महारानी मैं तुम्हारी प्रिय दासी हूँ, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ तुम्हारी भरत के लिए। अगर राज सिंहासन मिल जाए, राज्याभिषेक हो जाए तो बहुत उत्तम होगा। कहने का तात्पर्य रानी कैकेयी बातों में आ जाती हैं। रानी कैकेयी पूछने लगी, है प्रिय दासी मंत्रा, मैं तेरी बात को मान सकती हूँ, वास्तव में इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बता, मुझे करना क्या चाहिए। मंत्रा बोली, है महारानी आज खुशी का अवसर है, आज महाराज से तुम वरदान मांग लो। बोले कैसे वरदान, कौन से वरदान। बोले तुम्हारे जो 2 वरदान महाराज दशरथ के पास में धरोहर के रूप में है, आप उन्हें मांग लीजिए। मेरे भैया इतनी बात कह करके मंत्रा तो चली गई। पूरे दिन कल नहीं पड़ी रानी कैकेयी को, वस्त्र आभूषण सब त्याग कर दिए और कोप भवन में वस्त्रहीन दशा बना करके आभूषणों को त्याग करके लेट गई। इधर में संध्या का समय हुआ, खबर लगी भूप को, कोप भवन गए आए, वस्त्रहीन देखी दशा, कोई अंग को मिलाए। महाराज दशरथ जिस समय सभा से लौट करके कोप भवन में रानी कैकेयी के पास पहुंचे, खबर लगी तब भूप को कोप भवन गया, वस्त्रहीन देखी दशा, अंग गयो को मिलाए, अंग गयो को मिलाए, कहीं नो नपनी पानी, हाय महा अफसोस हुआ क्या तुमको कैकेयी रानी। महाराज दशरथ पूछने लगे, रानी कैकेयी क्या बात है। विपन कुमारियों कहे, भैयति ज्यादा सी है रानी, नागिन सी फुसकारी रही वो कैकेयी महारानी। महाराज दशरथ ने रानी को वस्त्र आभूषण त्यागते हुए वस्त्रहीन दशा में देखा, रानी को रोते हुए देखा, तो पूछा कि हे महारानी आज खुशी का अवसर है, खुशी का समय है, आखिर क्या बात है तुम रो रही हो। अरे आज तो खुशी का अवसर है, तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए, ऐसे खुशी के अवसर में मुझे देते थे कोई इनकार नहीं है। रानी कैकेयी एकदम से खड़ी हो गई, कहने लगी, महाराज हर वक्त यही कहते रहते हो कि खुशी का अवसर है, कुछ मांगना है तो मांग लो, हम देने में इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हे महाराज तुम बहुत स्वार्थी हो, बहुत मतलबी हो, और तुम ही क्या ये संसार ही मतलबी है। रानी कैकेयी बोली, सुनो महाराज, अरे तू मतलब को संसार, हे महाराज अरे जो मतलब को है संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है। रानी कैकेयी बोली, महाराज सुनिए, बहुत मतलबी हो तुम, बिना मतलब की बात नहीं करना चाहते। महाराज दशरथ रानी कैकेयी की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। रानी बोली, सुनिए महाराज तुम बहुत स्वार्थी, और तुम क्या ये तो दुनिया ही वास्तव में स्वार्थी है। बोली, अरे जी मतलब को है
संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना महाराज कहने लगे रानी तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझा नहीं। रानी कहते बोली सुनो महाराज, अरे तुम मोसंग जगह बिचारी और मैं होती कौन तुम्हारी, अरे कौशल्या है नारी तुम्हारी। महाराज यहाँ ना किसी का ठिकाना है, ये मतलब याद रखना मेरे भैया, ज्यादा दे दो। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, महारानी कैकेयी कहने लगी कि हे महाराज, ये दुनिया स्वार्थी है उतना ही तुम स्वार्थी हो, है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हारी जो मुझे पूछने को भवन तक चले आए हो। महाराज कहने लगे रानी, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, खुले शब्दों में कहो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। महारानी कैकेयी कहने लगी महाराज सदा तुम यही कहते रहते हो कि मेरे लिए चारों पुत्र बराबर हैं। बोले चारों पुत्र? बोले हाँ। हे महाराज हर वक्त यही कहते रहते हो खुशी का अवसर है, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो, लेकिन मैंने आज से पहले तुमसे कुछ नहीं मांगा और आज भी तुम मेरे पास तक न जाने कैसे चले आए। अरे मैं कौन होती है तुम्हारी, तुम्हारी रानी तो वही कौशल्या है। महाराज कहने लगे रानी, अरे मेरे लिए तो तीनों रानियां बराबर हैं। ये महारानी खुले खुले शब्दों में कहूं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। रानी कहने लगी महाराज सुनो, अगर खुशी का समय है और राम के लिए राज्याभिषेक भी हो रहा है तो हे महाराज याद करो उस पुराने समय को। मेरे दो वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में थे। हे महाराज अगर मैं उन वरदानों को मांगू तो आप पहले तिरवाचा बढ़ दो। जब तिरवाचा की बात कही, महाराज दशरथ कहने लगे रानी तुम जानते नहीं हो ये रघुवंशियों का वंश है, कोई ऐसा वैसा वंश नहीं है। हे महारानी ये रघुवंशियों के वंशज हैं, अगर जो बात कह दी उस बात के लिए कभी इनकार नहीं करते हम। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए परे बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये रघुवंशियों की रीत है। लेकिन क्षमा करें जो तो पहले की बात आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब की नई कहानी है। कलियुग रीत सदा चली आई प्राण जाए परी दामन जाई। चाहे आपके प्राण चले जाए, चाहे वचन चलो जाए, लेकिन दाम न जाए। महाराज कहने लगे हे महारानी रघुवंशियों का ये नियम है, ये परंपरा है, जो वचन मुख से कह दिया
उसके लिए कभी हम इनकार नहीं करते। और उसी समय जब ये बात कही महाराज दशरथ ने तो रानी कह गई, कहने लगी सुनो महाराज, ऐसे वैसे हम वरदान नहीं मांगेंगे और तुम तिरवाचा नहीं भर रहे हो, रघुवंशी बता रहे हो अपने आप को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मैं मांगूंगी आप दे पाओ। महाराज कहने लगे रानी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, तो मैं तिरवाचा भी भरता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। आज वरदान मांगने लगी, कहने लगी सुनिए महाराज, मेरे दो वरदान पिया, महाराज मेरे दो वरदान पिया और बहुत दिन पहले सुनो महाराज, हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले थे, ये महाराज याद करो, उस समय को याद करो। युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, रानी कह गई महाराज, अरे युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, दो वरदान दिए थे तुमने उनकी याद भुलाई। कह रही है रानी के महाराज याद करो, युद्ध भूमि में जब तुम्हारे रथ के पहिए से कील निकल गई तो मैंने उंगली लगा करके तुम्हें सहारा दिया था, तुमने दो वरदानों के लिए कहा, मैंने मांगे नहीं, मैंने कहा कि जब समय उचित आएगा उस समय मांग सकती हूँ मैं। याद करो महाराज, याद करो। युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, दो वरदान दिए थे तुमने उनकी याद भुलाई, तुम अरे तुम वो सपथ किया वो सपना पहले मैंने वो वरदान किया वो सपना पहले और पहले और बोली सुनो महाराज, अरे राज तिलक श्री राम का होगा घर घर बने बधाई, अरे राज तिलक श्री राम का होगा घर घर बने बधाई, अरे राज तिलक श्री राम को होगा घर घर बने बधाई, और मेरे प्यारे भाई कलाम को खबर नहीं मिल पाई, बोलिए महाराज, हमारे सौत का जो पुत्र है राम, उसका राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है और मेरा पुत्र भरत ननिहाल में, उसे बुलाया तक भी नहीं। वाह भाई वाह, अरे राज तिलक श्री राम का होगा घर घर बने बधाई, और मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं मिल पाई। बोली सुना महाराज, क्या अरे क्या क्या मन में सोच लिया बहुत दिन पहले, तो वरदान
याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस प्रकार से महारानी कहने लगी, महाराज मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में थे। युद्ध भूमि में हमने तुम्हारी सहायता करी, तुमने कहा वरदानों के लिए, तो मैंने कह दिया कि जब उचित समय आएगा तब मांग सकती हूँ मैं। हे महाराज, तुम्हारे बड़े बेटा के लिए, राम के लिए राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन हमारे पुत्र भरत के लिए ननिहाल से भी नहीं बुलाया गया। हे महाराज, तुम्हारी बात ये ठीक नहीं है। महाराज कहने लगे, रानी तुम बड़ी बावरी हो, मेरे लिए 3 रानियां बराबर हैं, तुम तीनों बराबर हो, और मेरे लिए 4 पुत्र एक समान हैं। लेकिन तुम जानती हो हम राजाओं के कुछ ऐसे नियम होते हैं, जो कुल में बड़ा लड़का होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। हे महारानी, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो अपने मन के संशय को दूर करो। दोनों हाथ जोड़ करके महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज सुनिए, अपनी बात से कहीं मुकर मत जाना जब मैं कुछ कहूँ तो। बोले मांगो, मैंने क्या कहा? जवाब दिया, महाराज सुनिए, ज्यादा कुछ नहीं। और उसी समय रानी ने वरदान मांगे। क्या मांग रही है वरदानों में? सुनो प्राण प्रिया भावती जी का। हे महाराज, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का। महाराज, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा चौपाई के माध्यम से, सुनो प्राण प्रिया सुनो प्राण प्रिया भावती जी का। और ये हूँ ये कमरा जवाब दिया, हे महाराज, पहले वरदान में सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, ये एक बड़बड़पन जी का। पहले वरदान में जो राम के लिए राज्याभिषेक हो रहा है, उसके लिए, उसके बदले में मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। कि महाराज कहने लगे, रानी क्या इसी बात के लिए जब से खंडन कर रही थी, इतनी देर से, इसलिए तुम आंखों से अश्रुधारा बहा रही थी? रानी कहने लगी, महाराज अभी दूसरे वरदान तो सुनो, मैं क्या मांगती हूँ। महाराज कहने लगे, मांगो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर राम की जगह भरत के लिए अगर राज सिंहासन जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुनिए महाराज, इधर लिखा गोस्वामी जी ने, रानी मांग रही है, ये महाराज दूसरा वरदान मांगती हूँ मैं, इनकार नहीं करना। मांगो तू सरवर कर जोरी, और पुरबो नाथ मानो रथ मोरी।
ध्यान देना जरा। दूसरे वरदान में मांगने लगे, हे महाराज दूसरा वरदान दोनों हाथ जोड़ के मांगती हूँ मैं। मांगा और दूसर बरकर जोड़ी मनोरथ मोदी। हे महाराज दूसरे वरदान के लिए आप इनकार नहीं करना, हाथ जोड़ के तो मैं मांगती हूँ। महाराज कहने लगे मांगिए। कहने लगे गोस्वामी जी ने लिखा है इधर, अरे तापत भेद सबके सौदा की 14 बरस राम बनवासी। जवाब दिया, हे महाराज अगर देना ही चाहते हो तो पहले वरदान में सोना हो प्राण प्रिय भावत जी का और देव एक बड़े बरतना जी का। पहले वरदान में राम की जगह मेरे पुत्र भरत के लिए राजगद्दी राज सिंहासन होना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए। दूसरे वरदान के लिए महाराज ताप सुभेश विशेष उदासी, तपस्वियों की तरह से ऐसा भेष बना करके विशेष उदासी, ताप सुभेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यानी दूसरे वरदान में मुझे दो तो उसी राम का जो राज्याभिषेक हो रहा है उन्हीं के लिए 14 वर्षों का वनवास होना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, महारानी कैकेयी ने ऐसे ही जैसे बात कही, महाराज दशरथ को ऐसा लगा मानो खोपड़े में एकदम से बम फट पड़ा और कहने लगे रानी ये तुम क्या कह रही हो, ये क्या कह रही है महारानी, मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब क्षमा करें, यहाँ पर तुलसी के मूल पाठ रामायण में प्रसंग दिया है कि रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगे हैं, जिसमें पहले में भरत के लिए राज सिंहासन, दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। लेकिन आनंद रामायण बंबई क्षेत्र रामायण में प्रसंग मिलता है, वास्तव में प्रसंग मिलता है कि भगवान श्री राम ने खुद कैकेयी मां से जाकर के कहा है, और हमारे विद्वान जन गुरुजन भी बताते हैं कि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम के कहने से महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं, तो दूसरे वरदान में इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। इधर तो मूल पाठ रामायण तुलसी के रामायण में लिखा हुआ है कि रानी कैकेयी ने स्वयं अपनी मर्जी से मांगे हैं, लेकिन आनंद रामायण और बंबई छिपक में मिलता है कि भगवान श्री राम ने खुद कैकेयी मां से कहा कि मां हमारा जन्म, हमारा अवतार पृथ्वी पर निशाचरों को मारने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि जब जब हुए धर्म की हानि 12 असुर अधम अभिमानी। लेकिन क्षमा करें, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, शंका वाली बात आती है, विद्वान जन पूछने लग जाते हैं कि भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास क्यों हुआ, 13 का नहीं हुआ, ना 15 का हुआ, ना 16 का हुआ, आखिर 14 वर्ष का वनवास क्यों। तो हमारे गुरुजनों ने, बुजुर्गों ने, विद्वानों ने बताया है, हालांकि क्षमा कर मैंने ऐसा प्रमाण तो नहीं पाया है, लेकिन विद्वानों ने, गुरुजनों ने बताया है कि जब कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, उसी दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष की आयु रह गई थी। हमारे विद्वान जन गुरुजन बताते हैं, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा था। परेशानी